मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ संदीप महेश्वरी सर का जो वीडियो है। श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ, वो भी बैठे बैठे। और अभी तो फिलहाल मैं रिवीजन कर रही थी सुबह सुबह एकदम आज एक्सरसाइज नहीं की तो सोची चलो आज पढ़ लेती हूँ। तो अभी फिलहाल जो कल पढ़ी थी तो उसका रिवीजन करी थी। संसद हो गया, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारा का अभी रिवीजन हो चुका है। फिलहाल साइंस एंड टेक का कल का जो एक चैप्टर था जो पढ़ी थी उसका रिवीजन नहीं की थी। तो आप लोगों को पता ही रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है। तो उसका भी एक चैप्टर का रिवीजन हुआ, साथ में संसद का एक चैप्टर का हाफ चैप्टर का रिवीजन हुआ। तो इस टाइम सिर्फ रिवीजन ही की हूँ और अभी फिलहाल मतलब 1 घंटे पढ़ी हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने काम धंधा की ओर। उधर देखिए, उधर अर्चना भी पढ़ रहे। अर्चना तो मुझसे भी पहले उठ के पढ़ रहे थे अर्चना 4:30 बजे से ही पढ़ रहे हैं। चलिए पहले मैं फटाफट से करती हूँ ब्रश और फिर नहाती हूँ। खाना बना के मैं आ चुकी हूँ छत पे, खाना नहीं खाई हूँ और अभी भी रिवीजन ही कर रही हूँ संसद से रिलेटेड। और संसद में विधायिका पढ़ रही हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो चलिए अभी फिलहाल तो पढ़ते हैं, बट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब हर इंसान के दिमाग में ये इशू चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो मैं किसी को सही या गलत तो नहीं ठहराऊंगी, बस मैं अपना राय, अपना पक्ष रखना चाहती हूँ कि क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ संदीप महेश्वरी सर का जो वीडियो है जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, और उनका जो रिएक्शन विवेक बिंद्रा जी की तरफ से आया, विवेक बिंद्रा सर की तरफ से जो आया, उस बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। तो क्या कंट्रोवर्सी है वो आप लोगों को प्रॉपरली पता चल ही चुका होगा क्या है नहीं है, बट मैं अपना खुद का जो राय होता है मैं खुद का राय देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो संदीप महेश्वरी सर का जो वीडियो है मैं खुद से पूरा देखी, तो मेरे को जब मैं पूरा वीडियो देखी तो मैं एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि संदीप सर तो कहीं विवेक बिंद्रा सर का तो कहीं नाम ही नहीं लिए हैं, है ना। विवेक बिंद्रा सर का कहीं भी नाम नहीं है, बस वो जो 2 स्टूडेंट थे उनका जो उनके साथ जो परेशानी था उस परेशानी का उन्होंने जिक्र किया और क्या कदम उठाया जाना चाहिए था उस पर उन्होंने अपना राय रखा, है ना। तो फिर विवेक बिंद्रा सर की तरफ से लीगल नोटिस क्यों आया? उन्होंने तो विवेक बिंद्रा सर का कहीं नाम भी नहीं लिया था, तो फिर विवेक बिंद्रा सर का लीगल नोटिस आना कहाँ तक उचित है? इसका मतलब ये है कि या तो विवेक बिंद्रा सर कुछ गलत कर रहे हैं। अगर वो जो गलत करेगा ही नहीं वो फिर उनका रिएक्शन क्यों आएगा? यदि आप चोर हैं ही नहीं तो आपका रिएक्शन क्यों आएगा? सिंपल सी बात है। जब विवेक बिंद्रा सर सही थे तो फिर उनका रिएक्शन क्यों आया? लीगल नोटिस भेजा जाना, अपने स्टाफ को भेजना, ये सब कहाँ तक उचित है? और रही बात उनका कहना, विवेक बिंद्रा सर का कहना है कि ठीक है, क्या है नहीं है वो अलग बात है। संदीप महेश्वरी सर अपना सेशन में मेरे को बुलाए। संदीप महेश्वरी सर ठीक है, नहीं अगर बुला रहे तो आप खुद वीडियो बना दीजिए, क्या है क्या नहीं है। कंपनी आपका है ना। अगर मान लीजिए आपका स्टाफ गलती कर रहा है, निचले स्तर के लोग आपके कंपनी के गलती कर रहे हैं, तो जाएगा तो आप पे ही। ज़्यादा तो सब कुछ मालिक पे ही है ना, चाहे आप सही करो या गलत करो। तो आपका तो कर्तव्य बनता है ना कि आपके ऊपर जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है तो आप उन पे रिएक्शन दे, क्या है नहीं है। खुद का वीडियो में डालिए। आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हैं, मैं आपको खुद फॉलो करती हूँ, तो आप खुद का वीडियो में आप अपना चैनल पे तो डाल सकते हैं ना कि आखिरकार क्या क्या पूरा मामला है। आप वीडियो बना के आपकी क्या राय है आप डाल दीजिए। मैं खासतौर से विवेक बिंद्रा सर के लिए बोल रही हूँ कि आप वीडियो डाल दीजिए। और मैं संदीप सर के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मैं प्रॉपरली सपोर्ट संदीप सर को करती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने किसी एक कंपनी का नाम नहीं लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है उनकी सबसे बड़ी, उनका जो होता ना कि एक ताकत के रूप में उभरा है। और विवेक बिंद्रा सर को लोग इसलिए गलत बोलना चाह रहे हैं सब, अधिकांश लोगों का मैं देखी हूँ। थोड़ा सा कल कमेंट देख रही थी तो एक्चुअली मेरा व्हाट्सअप में स्टेटस लगा था तो मेरे को पता चला कि अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं देखी तो कई लोगों का ये कमेंट है
कि सच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, यदि आपका कंपनी बहुत अच्छा है तो आप ये सुविधा दीजिए कि हाँ, अगर आप बिजनेसमैन नहीं बनते मेरे कोर्स खरीदने के बाद तो मैं आपका पैसा रिफ़ंड कर दूंगा। यदि आपका कंपनी सही है तो फिर रिफ़ंड करने में क्या परेशानी है। यदि आपका कंपनी सही है तो आप बिजनेसमैन किसी को बनाना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक बनेगा ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कीजिए अच्छे से कीजिए, क्योंकि देखिए दोनों एक बहुत बड़े मतलब विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़े हैं। जब कोई डिमोटिवेट होता है तो मोटिवेट करने का काम करते हैं। मैं 12th में तो बहुत ज़्यादा दोनों सर को फॉलो करती थी, संदीप महेश्वरी सर को और विवेक बिंद्रा सर को, बट अब किसी का वीडियो मैं जल्दी नहीं देखती हूँ। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ विवेक बिंद्रा सर, आप अपना जो भी आपकी राय है आप रख दीजिए, सिंपल सी बात है। और इतना ज़्यादा भी मतलब अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि खुद के पैर पे कुल्हाड़े मार लो, क्योंकि यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर का यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। संदीप सर ने तो किसी का नाम नहीं लिया था ना कि विवेक बिंद्रा जी आप ही को बोला जा रहा है। उन्होंने तो बस कुछ मतलब कंपनियों के बारे में बताया कि अगर आपके साथ कोई कंपनी ऐसे कर रही है तो आप उसके विरोध में खड़ा होइए। वो तो बच्चों को जागरूक करने का काम कर रहे थे ना। तो मेरा बस ये कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, तो चलिए कोई बात नहीं। मेरे को जो लगा वो मैं बोल दी। अब थोड़ा सा अर्चना ला दी है खाना, तो मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। अभी टाइम हो चुके हैं 11:50 और अभी का स्टडी है मेरा 3 घंटे 17 मिनट का, जो कि बहुत कम है। अभी मेरा कम से कम 4 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटा होना चाहिए था, प्रॉपरली 4 घंटा मेरा होना चाहिए था, जो कि 3 घंटा ही है, 3.25 घंटा ही है। और यहाँ पे मेरा एक क्लास कंप्लीट होता है, साथ में कल का जो भी मैं स्टडी की थी सारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। और अभी फ़िलहाल मैं देख रही थी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में क्या देख रही थी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो किसानों की जो मृत्यु दर है ना, आत्महत्या की दर, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक किसान फैमिली, फॉर्मर फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे। तो किसानों में की क्या समस्या होती है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने डील करना चाहती हूँ। क्योंकि किसान को जल्दी लोन मिलता नहीं है कहीं बैंक से, तो मजबूरी बस जो साहूकार होते हैं वो साहूकारों से लोन लेते हैं, ब्याज लेते हैं, और उनका ब्याज दर बहुत महंगा होता है। जब फसल की किसी कारणवश बर्बादी हो जाती है, कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, कभी बेमौसम धूप निकलता है, कुछ भी परेशानी होने के कारण लास्ट में हमारा खेती नहीं हो पाता और हम साहूकार को कर्जा नहीं चुका पाते हैं, और लास्ट ऑप्शन बचता आत्महत्या। कहाँ से दे पाएंगे, इधर फैमिली का प्रेशर होता है किसानों के ऊपर से। जब साहूकार प्रेस करते हैं कि मेरा कर्जा दो कर्जा दो कर्जा दो, तो उनके पास अंतिम उपाय के रूप में आत्महत्या बचता है। और भारत की बात करें तो भारत की मैं 2021 की जनगणना से बात करूँ किसान की मृत्यु दर की, तो 2021 से 2023 के बीच में बहुत ज़्यादा वृद्धि ही होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि निम्न होता जा रहा है, उसकी वृद्धि ही हो रही, जो हमारे लिए एक नकारात्मक पहलू है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे किसान हैं, बोला जाता है ना कि किसान भारत के लोगों का जीवन ना किसानी में मतलब ज़्यादा ही रुचि लेते हैं, और इसी का कंडीशन इन सामान्य जीवन में सामान्य मानव का ही कंडीशन ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। तो फिलहाल इसी को कवर करी थी। तो चलिए अब मैं कुछ देर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे इसलिए क्योंकि मेरे को भूख लगी है, तो खाना तो खाऊंगी ना। तो खाना की बात करूँ तो इधर है चावल, इधर दाल, और इधर टमाटर का चटनी। तो चलिए पहले खाना निकालते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब मैं टेबल पे आ चुकी हूँ खाना वाना खा के, और मेरे को टेबल पे आए हुए काफ़ी समय हो चुके हैं, मतलब 4 बज रहे हैं। और आज मैं पढ़ाई की बात करूँ तो थोड़ा कम पढ़ाई की हूँ, आज सोई ज़्यादा हूँ। आज मतलब दिन में 2 घंटे में 2 घंटा से ज़्यादा ही सो गई, मतलब आज ज़्यादा ही समय बर्बाद की हूँ, रियलिटी ये है। तो पढ़ी कम हूँ आज। तो चलिए अब करती हूँ मैं पॉलिटी का क्लास। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे इसलिए क्योंकि छत पे ठंडी लगने लगी थी। तो ठंडा में भाई छत पे रहना मतलब प्रॉब्लम। तो आ गई मैं नीचे, और अभी टाइमिंग की बात करूँ तो अभी टाइमिंग 6:30 बज चुके हैं, मतलब 6:34 हो चुके हैं। और फिलहाल अभी मैं नोट्स बना रही थी राज्यसभा के बारे में। तो थोड़ा सा ही नोट्स, थोड़ा सा क्या स्टार्ट की थी,
और सोची चलो व्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो चलिए, इसका नोट्स बना रही थी, राज्यसभा का औचित्य। तो इसका शॉर्ट नोट पहले बनाऊंगी। ये है क्लास का नोट, तो इसे शॉर्ट नोट बनाऊंगी। साथ में नोट्स में क्या करती हूँ ना कि जैसे सर जो लिखवाते हैं, बोर्ड वर्क करते वो, और फिर जो डेली बेसिस पर नोट्स मिलता है वो, दोनों को कलेक्ट करके मैं नोट्स बनाती हूँ, ताकि मेरा दोनों में से कोई छूटे ना, और प्रॉपरली मैं अच्छे से नोट्स को कवर अप कर सकूँ। तो चलिए अभी बनाते हैं नोट्स, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद। हमारा डे का स्टडी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में आई हूँ, देखिए अर्चना को, अर्चना अभी बना रहे हैं आलू का भुंजिया। और अभी मैं फटाफट से आटा सान दूँगी। आटा सानने से पहले मैं धोऊंगी बर्तन, पहले बर्तन धोऊंगी, उसके बाद आटा सान के फटाफट से बना लूँगी रोटी। तो खाना बन के हो जाएगा तैयार। और मैं इधर आई तो देखिए मीठू भी आ गया, अभी रूम में था, है ना। ओह अरे, पता है डीपी क्या बोलते हैं, पूछी तो कहीं चल जाएगी तो कैसे रहेगा वो, मीठू बदले कि मीठू कैसे रहेगा, मतलब उसको ना जरा सा सुकून नहीं है। मैं कहीं चली जाऊंगी, कहीं चली जाती हूँ या फिर पिंजरा में बंद कर देती हूँ, तो उसको ना बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। सुबह में जब सुबह में पता क्या होता है, सुबह में जैसे डीपी वीडियो एडिट करते रहते, ठीक है, तो मैं किचन में रहती हूँ और डीपी वीडियो एडिट करते रहते, तो एक आवाज़, मेरा जो खुद का आवाज़ होता है वो किचन में आता है, और एक जो वीडियो का आवाज़ होता है जो मैं वीडियो बनाती तो एडिट करते रहते, तो डीपी के पास से वो एक आवाज़ आता है। तो ये ना कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि मैं हूँ कहाँ। तो जब रूम से निकलता है तो सबसे पहले जाता है रूम में, जब मैं रूम में नहीं मिलती हूँ, वहाँ पे नहीं दिखती हूँ, तब आता है किचन में। मतलब ये मेरा आवाज़ तक पहचानता है ना मिठू। आ सुनो ना, यहाँ आओ, आ जाओ। तो मैं बर्तन भी धो चुकी हूँ और साथ में आटा आटा भी गूंथ के रख दी हूँ ढक के, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और साथ में मैं देख रही हूँ करंट अफेयर, ताकि मैं जब तक खाना बनाऊंगी तब तक मेरा दिमाग तो चलना चाहिए ना। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। तो इसी वजह से जब तक खाना बनाऊंगी तब तक करंट अफेयर देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो सबकॉन्शियस माइंड में चला ही जाएगा। तो चलिए बनाते हैं खाना और साथ में पढ़ते हैं करंट अफेयर। पता नहीं मिठू किधर आवाज कर रहा, चाची ची ची।